हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कांच और हीरे की। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। महाराज ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी बात रखता हूं। कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने बुलाया और कहा, क्या बात है तुम तो क्या बात है? तो उन्हें दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप, समान रंग, सब कुछ नखीन समान, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक समान था। राजा ने कहा, यह दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक जैसी देती हैं, लेकिन है विभिन्न। इनमें से एक तो बहुत कीमती हीरा है और एक एक है कांच का टुकड़ा। लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि यह हीरा है या कांच। अगर परख परख मतलब अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यही कीमती हीरा मैं आपके राज्य में तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है। सब सब हारे, कोई कीमत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसा देना पड़ेगा, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी से एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए, जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं। और हो सकता है कि सवाल भी हो जाऊं और हो भी सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छूना मतलब छुआ दी छुआ दी गई और पूछा गया, इनमें कौन सा हीरा है, कौन सा कांच, यही परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक
हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आपने वचन आप अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है, मालिक धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ और ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया तो कांच। तो दोस्तों, इसके फिर उस अंधे ने इसको इस तरह पहचाना था कि सब लोग धूप में बैठे थे, जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।